हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन रिचि मलिक और आज का टॉपिक है हॉस्पिटल से आने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद रिकवरी कैसे करें। क्योंकि जब भी किसी की सर्जरी होती है या फिर कोई लॉन्ग स्टे किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में करता है तो उसको डिस्चार्ज के बाद घर आने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस की प्रॉब्लम होती है और पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से हम बहुत जल्दी कैसे उभरे, ये वीडियो उसी के लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। तो जो लोग लॉन्ग स्टे करके आए हैं हॉस्पिटल में या फिर किसी भी चीज़ की उनकी सर्जरी हुई है, तो मैं कॉमन सॉल्यूशन बताऊँगी जो जनरली प्रॉब्लम आती है हॉस्पिटल से आने के बाद। नंबर 1 जो प्रॉब्लम आती है वो है कॉन्स्टिपेशन की। जितने भी लोग हॉस्पिटल में स्टे करते हैं, चाहे वो सर्जरी की वज़ह से कर रहे हैं, चाहे वो किसी बीमारी की वज़ह से कर रहे हैं, मतलब ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रही 100% सभी को ये प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कुछ पेशेंट लूज़ मोशन करके गए हों, लेकिन बाद में उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अक्सर। अ, तो कॉन्स्टिपेशन एंटीबायोटिक वगैरह चलती हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। आपका रूटीन चेंज हो जाता है, आपका सोने का, उठने का, है ना? एनीमिया हो जाती है। दूसरा है वीकनेस, पेशेंट को वीकनेस बहुत रहती है, तो उससे उभरने में, वापस काम पर जाने में उसको दिक्कत आती है। तो ये 2 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसकी रिकवरी कैसे करेंगे? देखिए, जब भी आप हॉस्पिटल से घर आएँगे, एकदम से नॉर्मल डाइट पर ना आएँ, धीरे-धीरे करके नॉर्मल डाइट पर आना है। सबसे पहले हमें सॉफ्ट डाइट ही लेनी है, लाइक दाल, दलिया, खिचड़ी। और जैसे आप रोटी स्टार्ट करेंगे घर आके तो कैसे करेंगे? दाल में रोटी डाल के सॉफ्ट करके, लाइक लौकी, तोरई की सब्जी में आप सॉफ्ट करके। तो 1-2 दिन लौकी, तोरई ठीक है, लेकिन लौकी, तोरई से क्या होता है, एक तो हम फाइबर तो अच्छा मिल जाता है आपको, मिनरल, विटामिन भी मिल जाएँगे, लेकिन हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम रहता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में कि जो भी पेशेंट सर्जरी का होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ की सर्जरी हुई हो, उससे पहले दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट बेसिकली उनको बंद कर दिया जाता है। अब इंडियन मोस्टली पीपल क्या है, वेजिटेरियन है। किसी न किसी वजह से घर में बाहर भी खाते हैं तो कुछ लोगों का घर में बंद होता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वेजिटेरियन के लिए कि लोगों को डर है मन में कि टाँके पक जाते हैं। बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, अगर आप लौकी की सब्जी, तोरई की सब्जी, दाल का पानी, इसमें क्या 10 ग्राम 20 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट में जाएगा और आपको चाहिए 80-80 ग्राम तक प्रोटीन। तो कैसे पूरा करेंगे उसको? तो देखिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दूध से टाँके पकते हैं। जब भी मरीज आपका घर आएगा, सबसे पहले आपको दूध, कच्ची हल्दी उसमें डाल सकते हो आप। एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस एंटीबायोटिक होती है हल्दी। तो हीलिंग में हेल्प करेगा और आपका प्रोटीन बढ़ेगा। आप पनीर ऐड करिए डाइट में। आप अगर एग खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप होल एग, बॉइल्ड एग पूरा, यानी कि विद, या पेशेंट को क्या है, हमें एक तो हाई फाइबर देना है और दूसरा उसके प्रोटीन पर ध्यान देना है। तो प्रोटीन के लिए हम जितनी भी दालें हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, स्टार्टिंग में हल्की दालें देंगे, धीरे धीरे करके आप छोले, राजमा, पनीर, अंडा, नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो वो भी डाइट में शामिल करेंगे। लेकिन कम से कम हल्का पनीर पेशेंट को जैसे ही हॉस्पिटल से लौट कर आता है, उसका प्रोटीन बंद कर दिया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से पेशेंट का रिकवरी लेट होती है, हीलिंग लेट होती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो प्रोटीन पर पूरा फोकस करिए। कम से कम पर केजी पर आप, पर केजी बॉडी वेट पर आप देंगे 1 टू 1.5 ग्राम प्रोटीन, 1.5 ग्राम। अगर आप 60 केजी आपका वजन है तो कम से कम 80 से 90 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। और आपकी डाइट में 19 ग्राम भी नहीं जा रहा होता है। आप कैलकुलेट करेंगे इस तरीके की डाइट में, अगर हल्का आप खाना हल्का हल्का करेंगे और टाँके पक जाएँगे, ये सब करेंगे तो इससे आपका मैक्सिमम 20 ग्राम प्रोटीन डाइट में जाता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी की वजह से पेशेंट का रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर देने हैं, अंडा ज़रूर देना है अगर खाते हैं। अगर अंडा नहीं खाते, मूँग की दाल का चीला है, बेसन का चीला है, आप रागी के आटे का सूप बनाकर दे सकते हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट्स का कुछ सोक करके दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाइट में ज़रूर शामिल करिए। हर मील में आपका प्रोटीन होना चाहिए, 80 से 90 ग्राम प्रोटीन पेशेंट को देना है, जो कि उसका 1/4 भी हम प्रोटीन नहीं दे रहे होते हैं पेशेंट को। और बाकी फ्रूट्स सब शामिल करिए। फ्रूट्स जनरली सब देते ही हैं मरीज को घर आने पर, बस प्रोटीन का लैक होता है। तो फ्रूट तो सब, जो भी कोई देखने आता है वो भी फ्रूट ही लेकर आ रहा होता है।
तो इसमें फ्रूट की कमी नहीं होती है, पेशेंट को होती है प्रोटीन की कमी। तो आपको प्रोटीन पर ध्यान रखना है, ग्रीन वेजिटेबल सैलेड अच्छे से देना है अकॉर्डिंग टू हिज और हर कंडीशन। और फाइबर पर ध्यान दीजिए, 1-1 चम्मच इसबगोल डाइट में ऐड करिए, खूब सारा पानी ऐड करना है क्योंकि पानी की कमी से फिर इसबगोल कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। जब भी हम इसबगोल ऐड करेंगे, खूब सारा पानी पिएंगे, लगभग 1.5 चम्मच पर 1 चम्मच पर 1.5 लीटर पानी आप पिएंगे, तब जाके वो आपके स्टूल को सॉफ्ट करेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। और फाइबर रिच डाइट लेनी है और हाई प्रोटीन लेना है। बस 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और बहुत 2 ही बात हैं जो मेन आपको ध्यान रखनी है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडियन फैमिली में, तो हम प्रोटीन पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हैं जो आपको ध्यान देनी है। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, बहुत अच्छी रिकवरी होती है, पता ही नहीं चलेगा आपको कुछ दिन बाद कि कितना भी बड़ी सर्जरी हुई है कि पेशेंट कभी आपका पेशेंट भी था। इतनी फास्ट रिकवरी हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।